कर्म फल सबको मिलता है, बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर। कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई भी नहीं और बहन भी नहीं। अकेले ही फौज में कमा कमा के जमा करता जा रहा था। थोड़े ही दिनों बाद उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और सेठ जी उस समय माल सप्लाई करते थे। एक दिन सेठ ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतना का उतना ही पड़ा है, तुम उसे मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में पैसा लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों बाद लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने आया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए थे, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि अब उसका कोई वाली वारिस भी नहीं है। अब यह पैसा देना किसको है। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो अब सेठ जी बहुत खुश हुए। अब कुछ ही दिनों बाद सेठ जी के घर में बेटा पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में बहुत तेज था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में खुशियां आ गई। बहू रानी बहुत ही सुंदर थी। उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी तो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही है और पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि लाइलाज बीमारी है, इसको अब असाध्य रोग हो गया, यह बच्चा 2 दिन में ही मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए घर आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। आदमी बोला, कहाँ जा रहे हो सेठ जी, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा मेरा इकलौता बेटा है जो बीमार हो गया है, इसे लाइलाज बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि यह 2 दिन में ही मर जाएगा, यह हमारे बुढ़ापे का इकलौता सहारा है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों घबरा रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी हैं जो दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया जिसे खाकर मुर्दा भी बैठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसे भी दे दिए। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही हैं और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। शोर मच गया चारों तरफ। सेठ जी की कमर जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तभी एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ जी का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ महात्मा, जिसका जवान बेटा मर गया है वो भला रोए नहीं तो और क्या करे। महात्मा जी बोले। सेठ बोले, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुश तो बहुत थे। महात्मा जी, अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था।
सेठ बोले, किस दिन महात्मा जी? जिस दिन फौजी मर गया था। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया है, कारोबार भी खूब चमक गया है, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे। सेठ जी बोले, हाँ महाराज, खुश तो था। महाराज जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बंटवाई गई होंगी। सेठ जी बोले, किस दिन महात्मा? अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। तो सेठ जी, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया तो क्या अलग बात है। महात्मा जी बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ जी बोले, महात्मा जी, किस दिन? अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ, महाराज, बेटा ब्याहने जाते हैं तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ जी बोले, महाराज, यह आपको जरा सी बात लगती है, जवान बेटा मर गया है। महात्मा जी बोले, अरे सेठ, वही फौजी पैसे लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक में, सिंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने बचे तो वह भी वेद जी को पुड़िया में चुका गया, और हिसाब बराबर करके वो चला गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो समझ में आता है, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर वो चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा, अन्यथा इसी मोह जाल में फंसा रहेगा और डूब जाएगा। धन्यवाद। बड़े बुजुर्गों